आपको और आपके पूरे परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग पर था? राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग पर था? ऑप्शन है कांठल, अर्बुद, मारवाड़ या वागड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का मारवाड़। दोस्तों राठौड़ वंश का शासन राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र पर था। मारवाड़ के राठौड़ शासकों के कालक्रम का कौन सा विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों में से सही है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का कालक्रम बताना आपको, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको उत्तर ही बता रहा हूँ। इसमें 1 नंबर का जो विकल्प है ये सही है। राव चूड़ा, राव जोधा, राव गंगा और राव मालदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट। दोस्तों राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है और राष्ट्रकूट जो थी वो दक्षिण की एक जाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश को कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज मानने वाले हैं। ऑप्शन है मूणोत नैणसी, नैणसी ख्यात, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, दयालदास, दयालदास ख्यात या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का उपयुक्त सभी। दोस्तों मूणोत नैणसी, चंद्रवरदाई, दयालदास इन सभी ने मारवाड़ के राठौड़ राजवंश को कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। ऑप्शन देखिए, मंडोर, जोधपुर, पाली या जालोर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का मंडोर। दोस्तों मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर थी। अब देखिए दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की पूरी डिटेल देखिए। दोस्तों देखिए, अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग प्राचीन काल में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो कालांतर में मारवाड़ कहलाया। दोस्तों जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वही प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। फिर मारवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली एवं आसपास के क्षेत्र शामिल थे। प्राचीन काल में मारवाड़ का जो प्रदेश था इसमें कौन कौन से इलाके शामिल थे? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली और आसपास के क्षेत्र। ठीक है, इनको मुख्य रूप से इस भूभाग को क्या कहा जाता था? मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है। फिर है 10वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा था और उस समय ये क्षेत्र गुर्जरात्रा यानी गुज्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 6वीं से 10वीं शताब्दी तक ये जो मारवाड़ का प्रदेश था इस पर गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था। वैसे प्रतिहार वंश का शासन था, लेकिन चूंकि ये गुज्जर थे, इस क्षेत्र में गुज्जरों का बाहुल्य था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? गुज्जर प्रतिहार वंश नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रदेश गुज्जर प्रतिहारों के अधीन होने के कारण से इसको क्या कहा जाता था? गुर्जरात्रा यानी गुज्जर प्रदेश कहा जाता था। फिर है मूणोत नैणसी के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के पुत्र सिंहा ने पाली के आसपास 13वीं सदी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 13वीं शताब्दी में हुई थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिंहा ने, राव सिंहा ने की थी। ये जयचंद का पुत्र था। जो कन्नौज के गढ़वाल थे ना जयचंद, उसका पुत्र था ये। ठीक है। और किसने इस बात का विवेचन किया है कि राठौड़ जो थे वो कन्नौज के गढ़वाल जयचंद के वंशज थे? तो ये मूणोत नैणसी ने नैणसी ख्यात में इस चीज़ का उल्लेख किया है। और बाकी जो दयालदास ख्यात है, चंद्रवर्ताई का पृथ्वीराज रासो है, उन्होंने भी इसी चीज़ का समर्थन किया है कि मारवाड़ के राठौड़ जो थे ये कन्नौज के जयचंद, जो गढ़वाल शासक था जयचंद, उसके वंशज थे। अब क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी प्रारंभिक काल में? ऑप्शन है मंडोर,
भीनमाल, जालोर या जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का मंडोर। प्राचीन काल में राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है? याद रखना, राठौड़ों को चंद्रवंशी किस ग्रंथ में बताया गया है? ऑप्शन है दयालदास श्री ख्यात, मुहणोत नैन श्री ख्यात, पृथ्वीराज रासो या राठौड़ वंश महाकाव्य। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का राठौड़ वंश महाकाव्य के अंदर राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया है? याद रखना, राठौड़ों को सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन है दयालदास श्री ख्यात, मुहणोत नैन श्री ख्यात, पृथ्वीराज रासो या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का उपयुक्त सभी। दोस्तों दयालदास श्री ख्यात, मुहणोत नैन श्री ख्यात, पृथ्वीराज रासो, इन सभी ग्रंथों के अंदर राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया है, जबकि राठौड़ वंश महाकाव्य के अंदर राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। याद रखना, राठौड़ शब्द किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है। और राष्ट्रकूट जो है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? दक्षिण में एक जाति विशेष के लिए राष्ट्रकूट जो है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर है दयालदास श्री ख्यात और कर्नल टोड ने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है, जबकि राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों को चंद्रवंशी माना है। ठीक है, फिर है मुहणोत नैन सिंह ने जोधपुर के राठौड़ों को कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। याद रखना, जोधपुर के राठौड़ों को कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज किसने माना है? मुहणोत नैन सिंह ने, नैन श्री ख्यात में। इसके अलावा दयालदास की बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास। तो इसमें प्लस जोधपुरी ख्यात और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो आदि ग्रंथों में भी इसी मत का समर्थन किया है। यानी इन लोगों ने भी क्या माना है? राठौड़ों को कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन तैयार हो गया आपके देख लो चित्र है। फिर है लेकिन डॉक्टर हार्नली ने जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इसी मत का समर्थन किया है। याद रखना, राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में 2 मत प्रचलित है। तो पहला मत इनको सूर्यवंशी मानता है और वो क्या कहता है कि राठौड़ जो थे वो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। तो इस मत का समर्थन तो किया है मुहणोत नैन सिंह ने नैन श्री ख्यात में, दयालदास ने दयालदास श्री ख्यात में और बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथों के अंदर। दूसरा मत है वो ये मानता है कि जोधपुर के जो राठौड़ थे वो बदायूं के राठौड़ों के वंशज थे। ठीक है, तो इस मत का समर्थन किसने किया है? डॉक्टर हार्नली ने और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। वो इनको चंद्रवंशी मानते हैं। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देवल अभिलेख से राजस्थान के किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? देवल अभिलेख से ऑप्शन है राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, कछवाहा राजवंश या परमार राजवंश। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का राठौड़ राजवंश। दोस्तों देवल अभिलेख जो है ये पाली के अंदर से प्राप्त हुआ है और इससे राठौड़ राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष था। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष का मतलब इनका जन्मदाता, इनका संस्थापक या जोधपुर राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है राव जोधा, राव सिंहा, राव बीरमदेव या राव चूड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का राव सिंहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है राव चूड़ा, राव जोधा, राव गंगा या राव मालदेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का राव चूड़ा। दोस्तों राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई कौन थी? ऑप्शन है जोधपुर के राव चूड़ा की पुत्री या जोधपुर के राव रणमल की बहन या मेवाड़ के राणा लाखा की पत्नी
या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हंसाबाई जो थी ये जोधपुर के राव चूड़ा की पुत्री और राव चूड़ा के पुत्र राव रणमल की बहन थी, ठीक है। और इसका विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के राठौड़ जिनका मेवाड़ की राजनीति में प्रभाव रहा था। ऑप्शन है राव चूड़ा, राव जोधा, राव रणमल या राव वीरमदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राव रणमल। दोस्तों राव रणमल ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में करवाया था। इस वजह से राणा लाखा के बाद में और मेवाड़ की राजनीति में इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिंहा था जो पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की थी। याद रखना दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? सिंहा। मूल पुरुष का मतलब इसका संस्थापक, इस राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो था राव सिंहा। और उसने 13वीं शताब्दी में पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की थी। याद रखना, राठौड़ वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? पाली के आसपास के क्षेत्र में। किसने की थी? राव सिंहा ने। कब की थी? 13वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर है राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। याद रखना, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? राव चूड़ा ने बनाया था, ठीक है। फिर है राव चूड़ा द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र राव रणमल को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाए जाने पर वह मेवाड़ नरेश राणा लाखा की सेवा में चला गया था, जहां उसने उसकी अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ किया था। राणा लाखा के बाद उनके पुत्र मोक्कल तथा उनके बाद राणा कुंभा के अल्पवेश काल तक मेवाड़ की राजनीति में राव रणमल का बहुत अधिक प्रभाव बढ़ गया था। दोस्तों याद रखना, राव चूड़ा जो था उसका ज्येष्ठ पुत्र था राव रणमल। तो राव रणमल को राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उस वजह से वो नाराज होकर के मेवाड़ के महाराणा लाखा की सेवा में चला गया था। और वहां पर उसने क्या किया था? अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में करवाया था। इस शर्त पे करवाया था कि हंसाबाई की कोख से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो मेवाड़ का भावी शासक होगा, ठीक है। तो उसके बाद मेवाड़ की राजनीति में राव रणमल का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। जब राणा लाखा की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र मोक्कल जो था, हंसाबाई का पुत्र जो था मोक्कल, वो गद्दी पर बैठा, तो उसके काल में प्लस राणा कुंभा के अल्पवेश काल में और राव रणमल का मेवाड़ की राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राठौड़ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा से कराया था? किस राठौड़ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा से कराया था? ऑप्शन है राव रणमल, राव जोधा, राव मालदेव, राव गंगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राव जोधा। दोस्तों राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के साथ में करवाया था। राव रणमल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ में करवाया था, जबकि राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के साथ में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राव चूड़ा ने, राव जोधा, राव वीरमदेव, राव मालदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का राव जोधा। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा कराया गया था, ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राव जोधा ने राठौड़ों की नई राजधानी जोधपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन देखिए 1453 में, 1489 में, 1459 में या 1469 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1459 में। दोस्तों राव जोधा ने राठौड़ों की यानी मारवाड़ की नई जो राजधानी बनाई थी वो जोधपुर को बनाई थी। कब बनाई थी? 1459 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध मयूर ध्वज दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राव चूड़ा ने, राव जोधा ने, राव वीरमदेव ने, राव मालदेव ने। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का राव जोधा ने। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जोधपुर जो दुर्ग है उसी का दूसरा नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। यह दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। याद रखना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग की आकृति जो है वो मयूराकार है, मोर के आकार की तरह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मयूर ध्वज भी बोलते हैं और मोर ध्वज भी बोलते हैं। याद रखना अच्छी तरह। तो इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा द्वारा जोधपुर में 1459 में करवाया गया था।
अब देखिए दोस्तों, राव जोधा के बारे में डिटेल देखिए। राव जोधा जो है, इनका कार्यकाल 1453 से 1489 तक रहा था। देखिए, राव रणमल की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र राव जोधा मारवाड़ का शासक बना था। उसने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के साथ किया था। याद रखना दोस्तों, राव रणमल के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव जोधा। और कब बना था? 1453 में, ठीक है। और उसने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के साथ में किया था। फिर है, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर बसाया था। याद रखना, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। कब? 1459 में। और उसे अपनी नई राजधानी बनाया था। मारवाड़ की नई राजधानी जोधपुर को किस शासक ने बनाया था? राव जोधा ने बनाया था, ठीक है। फिर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसी दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस दुर्ग की आकृति मयूराकार है, इसलिए इसको मयूर ध्वज दुर्ग या मोर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कहा है। जोधपुर का पहला प्रतापी राजा किसको कहा गया है? गौरीशंकर ओझा के द्वारा। उत्तर होगा राव जोधा को। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन देखिए, राव सातल, राव सुजा, राव गंगा, राव मालदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, राव गंगा। दोस्तों, खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में अपनी सेना भेज करके सहायता करने वाले जो मारवाड़ के शासक थे वो राव गंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडियार ख्यात से किस राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, जोधपुर। दोस्तों, मुंडियार ख्यात से जोधपुर राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मंडोर में स्थित जोधपुर के राजाओं की छत्रियों में से सबसे प्राचीन छत्री है? ऑप्शन देखिए किसकी है? राव चूड़ा, राव जोधा, राव वीरमदेव, राव गंगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राव गंगा। दोस्तों, जोधपुर के राजाओं की जो छत्रियां हैं वो मंडोर में स्थित है, और इन छत्रियों में जो सबसे प्राचीन छत्री है वो किस शासक की है? राव गंगा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोलाव तालाब का निर्माण करवाया था। गंगोलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, राव जोधा, राव मालदेव, राव गंगा, राव चंद्रसेन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राव गंगा। राव गंगा ने गंगोलाव तालाब का निर्माण करवाया था, और गंगोलाव तालाब जो है जोधपुर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, राव गंगा के बारे में पूरी डिटेल देखिए। राव जोधा की मृत्यु के बाद राव सातल तथा राव सुजा मारवाड़ के शासक हुए थे, जिन्होंने राठौड़ राज्य का विस्तार किया। इनके बाद 1515 ईस्वी में राव गंगा मारवाड़ का शासक बना। याद रखना दोस्तों, राव जोधा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव सातल, ठीक है। 1489 से 1492 तक उसका कार्यकाल रहा था। फिर राव सातल की मृत्यु के बाद में राव सुजा जो है वो मारवाड़ का शासक बना। ये 1492 से 1515 तक मारवाड़ का शासक रहा था। और इसके बाद में जो राव गंगा है, राव सुजा का जो पुत्र था राव गंगा, वो क्या है? मारवाड़ का शासक बना था, ठीक है। कब? 1515 के अंदर। फिर देखिए, राव गंगा ने खानवा युद्ध 1527 में अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। याद रखना दोस्तों, खानवा युद्ध 1527 में हुआ था। किन किन के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। तो इस युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा के पक्ष में सैनिक सहायता भेजी थी? राव गंगा ने। किसके नेतृत्व में सैनिक सहायता भेजी गई थी? राव मालदेव के नेतृत्व में। फिर है, राव गंगा ने जोधपुर शहर में गंगोलाव तालाब तथा गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया, और सिरोही से लाई हुई श्याम जी की मूर्ति स्थापित करवाई, जो गंग श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो गंगोलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया? राव गंगा ने, ठीक है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। फिर गंगा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राव गंगा ने। कहाँ स्थित है? जोधपुर में।
फिर है सिरोही से लाई हुई श्याम जी की मूर्ति को स्थापित करके मंदिर निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव गंगा ने। और गंगश्याम मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, गंगश्याम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव गंगा के द्वारा करवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हसमत वाला राजा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है राव जोधा, राव मालदेव, राव गंगा, राव चंद्रसेन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राव मालदेव। दोस्तों राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? राव मालदेव मारवाड़ का शासक कब बना था? ऑप्शन है 1515 में, 1532 में, 1536 में या 1544 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1532 में। राव मालदेव राव गंगा की मृत्यु के बाद में 5 जून 1532 को जोधपुर के शासक बने थे। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जोधपुर में, मंडोर में, सोजत में या पाली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, सोजत में। राव मालदेव का राज्याभिषेक जो है वो सोजत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, रूठी रानी का विवाह है किस राठौड़ शासक से हुआ था? रूठी रानी का विवाह है किस राठौड़ शासक से हुआ था? ऑप्शन है राव चूड़ा, राव जोधा, राव वीरमदेव, राव मालदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, राव मालदेव। दोस्तों रूठी रानी का विवाह राठौड़ शासक राव मालदेव के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रानी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी रानी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रमादे, उमादे, सहल कंवर या इंद्र कुंवरी। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, उमादे। दोस्तों उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के किस शासक ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण 1534 के समय राणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी? ऑप्शन देखिए, राव गंगा, राव जोधा, राव वीरमदेव या राव मालदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, राव मालदेव। दोस्तों राव मालदेव ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के समय राणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राव मालदेव ने 1541 में किस शासक को हराकर बीकानेर पर अपना अधिकार किया था? ऑप्शन देखिए, राव बीका, राव जेतसिंह, राव कल्याणमल, राय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राव जेतसिंह। दोस्तों बीकानेर का शासक राव जेतसिंह था, जिसको हरा करके 1541 में राव मालदेव ने बीकानेर पर अपना अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद किसकी सहायता लेने के लिए 1542 में मारवाड़ आया था? ऑप्शन देखिए, राव जोधा, राव मालदेव, राव गंगा या राव वीरमदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राव मालदेव। दोस्तों मुगल सम्राट हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद 1542 में मारवाड़ में राव मालदेव से सहायता लेने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गिरी सुमेल युद्ध 1544 किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी और मालदेव, शेरशाह सूरी और वीरमदेव, हुमायूं और मालदेव, हुमायूं और शेरशाह सूरी। इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, शेरशाह सूरी और मालदेव। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध में से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जेता और कुंपा कौन थे? जेता और कुंपा कौन थे? ऑप्शन है राव जोधा के सेनापति, राव मालदेव के सेनापति, शेरशाह सूरी के सेनापति, राणा उदय सिंह के सेनापति। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, राव मालदेव के सेनापति। दोस्तों जेता और कुंपा ये राठौड़ सरदार थे, राव मालदेव के राठौड़ सरदार थे, राठौड़ सेनापति थे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जेता और कुंपा किस युद्ध में शहीद हुए थे? जेता और कुंपा किस युद्ध में शहीद हुए थे? ऑप्शन है गिरी सुमेल युद्ध, मतीरे की राड़, दोराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का गिरी सुमेल युद्ध। दोस्तों जेता और कुंपा गिरी सुमेल युद्ध 1544 में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरी सुमेल नामक स्थान किस जिले में स्थित है? गिरी सुमेल नामक स्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर में, पाली में, जालोर में या सिरोही में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का पाली में। दोस्तों गिरी सुमेल नामक स्थान पाली जिले में स्थित है, जहां पर 1544 के अंदर राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में विजय के पश्चात कहा था कि एक मुट्ठी बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? एक मुट्ठी बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध में कहा था? ऑप्शन है गिरी सुमेल युद्ध, धर्मत का युद्ध, साहेबा का युद्ध या लोहावट का युद्ध। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का गिरी सुमेल युद्ध 1544। अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है अब्बास खां, बरनी, अल बेरूनी, फरिश्ता। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का अब्बास खां। दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही के लेखक अब्बास खां हैं। अब देखिए दोस्तों, राव मालदेव के बारे में पूरी जानकारी देखिए आप। हसमत वाला राजा के नाम से विख्यात राव मालदेव राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1532 को जोधपुर की गद्दी पर बैठा था। उसका राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। दोस्तों कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? देखिए, राव गंगा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? उत्तर होगा राव मालदेव। फिर है राव मालदेव जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा हसमत वाला राजा। फिर राव मालदेव जो है जोधपुर का शासक कब बना था? 1532 में। फिर राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर होगा सोजत में। ठीक है। फिर देखिए, राव मालदेव के समय दिल्ली का मुगल बादशाह हुमायूं था। याद रखना, राव मालदेव के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बादशाह कौन था? हुमायूं। फिर है राव मालदेव का विवाह है जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था, जो विवाह की पहली रात से ही अपने पति से रूठ गई थी और आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही। उसने तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा था। याद रखना, ये जो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे। उमादे किसकी पुत्री थी या कौन थी? तो उमादे राव मालदेव की पत्नी थी और जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण की पुत्री थी। याद रखना, ठीक है। तो ये अपने पति से किसी वजह से पहली रात रूठ गई थी, उस वजह से इसका नाम क्या हुआ? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही और जिंदगी भर इसने अपने पति से बात नहीं की। ये आजीवन कहाँ रही थी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर रही थी। अब देखिए, राव मालदेव ने 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ आक्रमण के समय राणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। इसके अलावा उसने राणा उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बिठाने और बनवीर को निकालने के लिए भी अपने राठौड़ सरदार जेता और कुंपा को मेवाड़ भेजा था। दोस्तों याद रखना, राव मालदेव ने क्या किया था? जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, उस वक्त राणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए राव मालदेव ने अपनी सेना भेजी थी। इसके अलावा राणा उदय सिंह को चित्तौड़ का सिंहासन दिलाने के लिए, शासक बनवाने में मदद करने में और राजा बनवीर को जो है गद्दी से हटवाने में भी राव मालदेव ने जो है मदद की थी। तो राव जेता और कुंपा जो राठौड़ सरदार थे, राव मालदेव के सेनापति थे, उनको उन्होंने उदयपुर भेजा था और उन्होंने बनवीर को भगाने में और उदय सिंह को चित्तौड़ का शासक बनाने में सहायता की थी। इसके बाद देखिए, 1542 में राव मालदेव ने अपने राठौड़ सेनापति कुंपा के नेतृत्व में बीकानेर के शासक राव जेत सिंह पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी। दोनों सेनाओं के मध्य हुए पहोबा साहेबा युद्ध 1542 में बीकानेर की पराजय हुई थी। याद रखना दोस्तों, बीकानेर के ऊपर किसका शासक था? राव मालदेव के समय राव जेत सिंह का शासक था। तो राव जेत सिंह पर आक्रमण करने के लिए राव मालदेव ने 1542 में किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी? राव कुंपा के नेतृत्व में, राठौड़
सेनापति या राठौड़ जो सरदार था कुंपा, उसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी। और मालदेव और राव जेत सिंह के मध्य यानी बीकानेर के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बोलते हैं पहोबा या सायोबा का युद्ध 1542। उसमें बीकानेर की यानी राव जेत सिंह की पराजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी से हारने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं 1542 में राव मालदेव की सहायता लेने के उद्देश्य से मारवाड़ आया था। याद रखना, शेरशाह सूरी से हारने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं जो था वो कहाँ पर आया था? मारवाड़ के अंदर आया था। कब आया था? 1542 में। किस लिए आया था? मालदेव से सहायता लेने के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध 1544 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सुनिए। 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य गिरी सुमेल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें राव मालदेव के राठौड़ सेनापति जेता और कुंपा मारे गए थे। गिरी सुमेल नामक स्थान पाली जिले में स्थित है। कितने सारे क्वेश्चन बन गए, याद रखना। जेता और कुंपा कौन थे? राव मालदेव के राठौड़ सेनापति थे। ये किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो गिरी सुमेल युद्ध में शहीद हुए थे। गिरी सुमेल नामक स्थान कहाँ है? पाली जिले में। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध किन के बीच में हुआ था? जोधपुर के शासक राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसके बाद देखिए शेरशाह सूरी को इस युद्ध में बहुत कठिनाई से विजय प्राप्त हुई थी। तब उसने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये गिरी सुमेल युद्ध के दौरान विजय प्राप्त होने के बाद में उसने एक कोटेशन कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, फिर हुमायूं ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर वहाँ का प्रबंध खवास खां को सौंपा था। जब 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी जो था उसकी विजय हो गई थी, वो जीत गया था, तो उसने जोधपुर दुर्ग का प्रबंध किसको सौंपा था? खवास खां को सौंपा था। इसके बाद देखिए राव मालदेव ने कुछ समय बाद समस्त क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। 7 नवंबर 1562 को उसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना, राव मालदेव ने कुछ समय बाद ही और वापस अपने भूभाग जो थे वो जीत लिए थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1562 के अंदर। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राव मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। ऑप्शन है राव जेतमल, राम चंद्रसेन, पृथ्वीराज। दोस्तों इसका सही उत्तर 3 नंबर का चंद्रसेन। राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात उसका तीसरा पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन देखिए, बीकानेर के राजा राय सिंह, दूसरा आमेर के राजा भारमल, मारवाड़ के राव चंद्रसेन या मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का मारवाड़ के राव चंद्रसेन। दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहे हैं प्री एग्जाम 2012 में आया हुआ है। तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो थे वो हमेशा मुगलों के साथ, अकबर के साथ उन्होंने संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, ऑप्शन देखिए, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राव चंद्रसेन। दोस्तों ये पटवार परीक्षा 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ऑप्शन राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव अमर सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का राव चंद्रसेन। दोस्तों राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में किसकी अध्यक्षता में जोधपुर में अपनी सेना भेजी थी? ऑप्शन है हुसैन कुली खां, हुसैन अली खां, जलाल खां, ईसा खां। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का हुसैन कुली खां। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर में अपनी सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध नागौर दरबार किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1564 में, 1581 में, 1570 में, 1565 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1570 में। अकबर के द्वारा 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बाद राजपूताने का प्रथम शासक जिसने खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व दिया था। ऑप्शन देखिए, रावचंद्र सेन, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अमर सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का रावचंद्र सेन। दोस्तों खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व देने वाले राजपूताने के पहले शासक मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे और उसके बाद दूसरे शासक थे रावचंद्र सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किस शासक को माना जाता है? ऑप्शन है राव जोधा, राव मालदेव, रावचंद्र सेन, महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का रावचंद्र सेन। अब देखिए दोस्तों, रावचंद्र सेन के बारे में जानकारी देखिए। राव मालदेव की मृत्यु के बाद 1562 में उसका तीसरा पुत्र रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक बना था। याद रखना, रावचंद्र सेन जो था ये मालदेव की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक बना था। कब बना था? 1562 में। फिर इस कारण उसके बड़े भाई राम सिंह नाराज होकर मुगल सम्राट अकबर के पास सहायता के लिए चले गए थे और अकबर ने 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर पर आक्रमण के लिए भेजी थी, जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और रावचंद्र सेन भागकर भद्राजन चले गए थे। याद रखना दोस्तों, अकबर ने मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। कब भेजी थी? 1564 में। तो उस सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात रावचंद्र सेन भागकर कहाँ गए थे? भद्राजन चले गए थे। ठीक है, फिर देखिए 1570 में अकबर ने नागौर पहुंचकर अपना दरबार लगाया, जो नागौर दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागौर दरबार का। इसमें राजस्थान के कई राजपूत राजा उसकी सेवा में उपस्थित हुए थे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रावचंद्र सेन भी नागौर दरबार में आए थे, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। याद रखना, इस दरबार में जो है रावचंद्र सेन भी उपस्थित तो हुए थे, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद देखिए, मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बाद रावचंद्र सेन राजपूताने का दूसरा शासक था जिसने खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व दिया था। याद रखना, खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व देने वाला राजपूताने का पहला शासक था मेवाड़ का राणा उदय सिंह और उसके बाद दूसरा शासक था रावचंद्र सेन। फिर देखिए, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? रावचंद्र सेन को। इसलिए रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। याद रखना, मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को, क्योंकि उसने भी अकबर की तरह आजीवन जो है मुगलों से, अकबर से जो है संघर्ष किया था। ठीक है, फिर रावचंद्र सेन ऐसा अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बल्कि कष्टों का मार्ग अपनाया था। ये अंतिम राठौड़ शासक था। इसके बाद से जो है राठौड़ शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन रावचंद्र सेन ने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया था और कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी वीडियो पहुंच सके और मेरे को मोटिवेशन मिल सके, मैं भी और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।